च 84 भाई दूज। अब तक अपने पढ़ा, अब तक अपने पढ़ा। रूही साड़ी लेकर उसे पहनने लगी। जल्दी खुद रेडी हो गई। रेड साड़ी, मांग में लाल सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, रिंग, पैरों में पायल, हार और मंगलसूत्र, चेहरे में हल्का सा मेकअप जो उसे बड़ा खूबसूरत बना रहा था। रूही रेडी होकर अपने आप को देख कुछ फोटोज निकलकर नीति को सेंड कर दिया। नीचे चली गई। सब उसका वेट कर रहे थे। वो नीचे आई, सबकी नजरें उसे ही देख रही थी। अभय तो दीवाना हुआ जा रहा था, उसके पायल की छान छान उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। रूही की नजरें सबसे पहले अभय पर ही गई जो उसे दीवानों की तरह देख रहा था। रूही ये देख सर नीचे कर लिया। वाओ भाभी, यू लुकिंग सो प्रीटी अंडरस्कोर दिव्या ने कहा, जिसने रेड व्हाइट में लहंगा पहना था उसके ऊपर बहुत जांच रहा था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दादी ज्योति जी रूही की नजर उतार रही थी। सबने एक फोटो ली। देवेश भी बड़ा मस्त लग रहा था, उसने भी रेड व्हाइट कुर्ता पहना था, हैंडसम लग रहा था। पूजा शुरू हुई। अब आगे। पूजा खत्म कर सबको प्रसाद दिया, सब वही थे, गॉड, उनकी वाइफ, मेड, सब। खाना खाकर सब बाहर आ गए। गार्डन में फटके का इंतजाम किया था। सब फटकों में लग गए। अभय रूही के पास आया जो फटके फोड़ रही थी। आओ अंडस्को, अभय ने रूही का हाथ पकड़ किनारे लेकर गया। क्या हुआ अंडस्को, रूही ने कहा। अभय ने उसे अपने हाथ सामने कर बलून दिखा दिया। बलून, चलो उड़ते हैं अंडस्को, रूही बलून देख खुश हो गई। दोनों ने उसे जलाया और आसमान में उड़ा दिया। रूही उड़ते हुए बलून को देख रही थी। अभय उसे, चलो बहुत फटके फोड़ लिए, रूम में चलो। अरे अभी नहीं अंडस्को, रूही ने कहा। चलो वरना यहाँ से तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा अंडस्को, अभय ने रूही के कान में कहा। रूही ने यहाँ वहाँ देखा, सब थे, सबको देखो, अभय को देखी। सच में अगर वो अंदर नहीं गई तो ये इंसान उसे उठा कर ले जाएगा। माँ, मैं थक गई हूँ, अंदर जाओ अंडस्को, रूही ने ज्योति जी से कहा। हाँ बेटा, हमारा भी हो गया, चलो चलते हैं, सुबह उठना भी है अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। वो भी अंदर आ गई। रूही ने अभय को गुस्से भरी नजरों से देखा और पैर पटक कर अंदर चली गई। अभय ने देवेश और सबको ऑर्डर देकर कहा, अंडस्को आराम से फटके फोड़ो और रूम में जाकर आराम करो। ये बोल वो रूम में चला गया। रूही रूम में आकर गुस्से में अपनी साड़ी पिन निकलने की कोशिश कर रही थी पर हो ही नहीं रहा था। अभय रूम में आया, रूम का गेट लगा कर रूही के कंधों को पकड़ अपने साइड किया। जल्दी का काम शैतान का होता है अंडस्को, अभय ने रूही की साड़ी की पिन निकल कहा। आओ सेल्फी लेते हैं अंडस्को, अभय ने रूही का पाला ठीक किया। अब रूही का पाला ओपन हो गया था। रूही ने अच्छे से साड़ी की अभय के साथ सेल्फी लेने लगी। दोनों ने ढेर सारी सेल्फी ली। मुझे सेंड करो, मैं इसे अपने वॉलपेपर में लगाऊंगी अंडस्को, रूही ने फोटो देख कहा। अभय फोटो को देख कहा, अंडस्को इस फोटो को रूम में इस वॉल पर लगाएंगे। रूही ने भी हाँ कह दिया। अभय रूही के करीब आकर उसके चेहरे को पकड़ लिया। मुझे कुछ बताना है अंडस्को, रूही ने उसे दूर कर कहा। अभी नहीं, अभी मुझे तुम्हें किस करना है, सुबह से दूर जा रही हो अंडस्को, अभय ने रूही के चेहरे को अपने पास कर कहा। पर अंडस्को, रूही ने फिर कहा। शू अंडस्को, अभय ने रूही के होठों पर उंगली रख दी। रूही कुछ नहीं बोली। अभय ने रूही को किस करने लगा, रूही भी धीरे धीरे साथ दे रही थी। अभय रूही का प्यार फिर परवान चढ़ चुका था, दोनों अपने में खोए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अभय उठ चुका था, जिम चला गया था, पर रूही अभी भी सो रही थी। कुछ दिन भर की थकान और रात में अभय ने सोने नहीं दिया, उसे बहुत नींद आ रही थी। अभय जिम से रूम में आया, रूही को सोता देख उसके पास आकर कहा, अंडस्को गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, अभी सोने दो अंडस्को, रूही ने कहा। अभय ने रूही को देखा, गोद में उठाकर बाथटब में रख दिया। नहा कर रेडी हो जाओ अंडस्को, अभय ने रूही के माथे पर किस कर कहा। रूही ने मुंह बना हाँ कह दिया। अभय वॉशरूम से बाहर चला गया। रूही रेडी होकर नीचे आई। अभय सोफे में बैठा कॉफी पी रहा था, उसने अभी भी जिम के कपड़े पहने थे, मतलब साफ था आज ऑफिस नहीं जाएगा। रूही बिना उसे देखे किचन में चली गई।
उसकी आंखें सोई सोई सी लग रही थी। क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब है क्या? अंडरस्कोर दादी ने उसके चेहरे को देख पूछा। नहीं दादी, बस थोड़ी थकान है, अंडरस्कोर रूही अपनी चाय पीते हुए बोली। तो उठ क्यों गई, आराम कर लेती, अंडरस्कोर ज्योति जी ने कहा। किसी को मेरा आराम करना कहाँ पसंद आता है, अंडरस्कोर रूही ने अभय को टेढ़ी नजर से देख कहा। सब उसकी बात सुन समझ गए, अभय ने उठाया है। चल अभी दोपहर को सो लेना, तेरी थकवाट दूर हो जाएगी, अंडरस्कोर दादी ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। तुम लोग नहा लो, दिव्या तिलक कर देगी, अंडरस्कोर दादी ने अभय देवेश को देख कहा। दोनों ने हाँ में सर हिला दिया, दोनों रूम में चले गए। रूही ने तिलक सुन, आज भाई दूज है, वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। ऋत्विक का ख्याल आया। माँ ये आप कहाँ ले जा रही है, अंडरस्कोर रूही ने ज्योति जी को देख कहा। अरे बेटा ये ऋत्विक के लिए है, नाश्ता कर लेगा, अंडरस्कोर ज्योति जी ने कहा। मैं ले जाओ, अंडरस्कोर रूही ने कहा। ज्योति जी ने बाउल लेकर उसे दे दिया। वो उठकर ऋत्विक के रूम में आ गई। ऋत्विक की नस को बाहर भेज दिया। भाई देखिए मैं क्या लाई हूँ, अंडरस्कोर रूही ने अपने हाथों को सामने कर ऋत्विक को दिखा कहा, जिसमें तिलक का टीका था। आपको याद है जब हम छोटे थे तो मैं आपको कैसे तिलक लगाने को रोती थी और आप मेरे बाल खींचकर भाग जाते थे, अंडरस्कोर रूही ने ऋत्विक को तिलक लगा कहा। भाई मैं सबको आज बता दूंगी मैं कौन हूँ, अंडरस्कोर रूही ने ऋत्विक को नाश्ता खिलाते हुए कहा। वो कुछ कहती न जा गई, अंडरस्कोर मैडम सर की दवाई का टाइम हो गया है। रूही ने हाँ में हिला दिया। उसे खाना खिलाकर बाहर आने लगी। अभय जो अभी अभी आया था उसने रूही को ऋत्विक के रूम में देख जल्दी जल्दी उसके पास आया। यहाँ क्या कर रही हो, अंडरस्कोर अभय ने रूही से कहा। वो बस नाश्ता कराने आई थी, अंडरस्कोर रूही ने कहा। अभय ऋत्विक के पास आ गया। इसे तिलक किसने लगाया, अंडरस्कोर अभय ने ऋत्विक के माथे पर तिलक देख कहा। मैंने, अंडरस्कोर रूही के अचानक मुंह से निकल गया। अभय रूही को देखने लगा। हाँ मैंने, कुछ प्रॉब्लम है, अंडरस्कोर रूही ने अभय को देख कहा। नहीं, अभय ने कहा। दिव्या की बाहर बुलाने की आवाज आई। अभय ऋत्विक को आराम से व्हीलचेयर में बैठा कर बाहर हॉल में ले आया। चलो मैं आप तीनों को तिलक कर देती हूँ, अंडरस्कोर दिव्या ने कहा। देवेश अभय सोफे में बैठ गए। दिव्या ने अभय को तिलक किया, फिर ऋत्विक को, पर ऋत्विक के माथे पर तिलक देख सोचने लगी उससे पहले किसने लगा दिया, फिर छोड़ दिया, उसने तिलक किया। देवेश को भी तिलक किया। चलो मेरा गिफ्ट निकलो, अंडरस्कोर दिव्या ने हाथ आगे कर कहा। अभय ने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। मेडिकल चेकअप फ्री में कर दूंगा, अंडरस्कोर देवेश ने कहा। ज्यादा नहीं, निकल गिफ्ट, अंडरस्कोर दिव्या ने कहा। देवेश ने उसके हाथों में एक बॉक्स रख दिया, जिसे देख दिव्या ने जल्दी से खोला, जिसमें एक वॉच थी। दिव्या खुश हो गई। ओह माय गॉड, एसआर की न्यू डिजाइनर वॉच, अंडरस्कोर दिव्या ने वॉच देख खुश होते हुए कहा। उसे देख सब खुश हो गए। भाई आपसे ने सारा हिसाब चुकता करूंगी बाद में, ये मत सोचना मैंने छोड़ दिया, अंडरस्कोर दिव्या ने ऋत्विक को देख कहा। सब हंस दिए। माँ नाश्ते में क्या है, अंडरस्कोर दिव्या ने पूछा। आज कुछ ज्यादा नहीं बनिया है, कल बहुत हैवी खा लिया है, सिंपल रोटी सब्जी है, खा लो, अंडरस्कोर ज्योति जी ने कहा। हाँ वही दे दो, अंडरस्कोर दिव्या ने कहा। चलो नाश्ता कर लो सब, अंडरस्कोर ज्योति जी ने कहा। माँ मुझे भूख नहीं है, अंडरस्कोर रूही ने कहा। अच्छा तू ऐसा कर, जाकर रूम में आराम कर ले, फिर बाद में खा लेना, अंडरस्कोर ज्योति जी ने कहा। रूही हाँ कहकर रूम में चली गई। सबने नाश्ता किया। अभय रूम में आया, रूही को सोता देख वही बैठकर अपना काम करने लगा। दोपहर के 2 बजे रूही की नींद खुली। अपने सामने अभय को देखा जो लैपटॉप में काम कर रहा था। रूही फ्रेश होकर नीचे चली गई। अपना लॉन्च कर दादी और ज्योति जी के पास बैठ गई। उसका फोन बजा, नीलेश जी का नाम शो हो रहा देखा तो एक्सक्यूज मी बोलकर अलग हो गई। हाँ पापा, अंडरस्कोर रूही ने कहा। बेटा कल हम आ रहे हैं, अंडरस्कोर नीलेश जी ने कहा। ठीक है पापा, अंडरस्कोर रूही ने कहा। तू संभाल लेगी न, अंडरस्कोर नीलेश जी ने कहा। पापा संभलना तो पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा, अंडरस्कोर रूही ने कहा। कुछ देर बात कर उसने फोन रख दिया।
सबके पास आ गई। अभय भी नीचे आ गया था। सब हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। ठंड आ गई है, अब गर्म कपड़े निकलना है, अंडस ज्योति जी ने दादी से कहा। हाँ तू देख लेना, गर्म कपड़े निकलवा कर ऊपर धूप दिखवा देना, अंडस दादी ने कहा। मीना भाई के क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे वूलन क्लोथ्स लूंगी, अंडस दिव्या ने चहकते हुए कहा। माँ आश्रम में भी कुछ कपड़े भिजवा देंगे, अंडस ज्योति जी ने कहा। हाँ वहाँ पर बच्चों के हिसाब से कपड़े देखकर भिजवा देंगे, अंडस दादी ने कहा। दीपक जी रूम से आते हुए बोले, अंडस कल सक्षम के घर वाले आ रहे हैं। अभी इतने जल्दी, अंडस ज्योति जी ने कहा। सब उन्हें देखने लगे। अरे मतलब इतने जल्दी तैयारी कैसे होगी, कितने लोग आ रहे हैं, अंडस ज्योति जी ने टेंशन लेकर कहा। सक्षम की फैमिली में बस 5 लोग ही, मम्मी पापा और 2 छोटी बहन, और वो बस, अंडस दिव्या ने कहा। हाँ इसे सब पता है अपने होने वाले ससुराल के बारे में, अंडस देवेश ने उसे चिढ़ते हुए कहा। तू मुंह बंद रख, तेरा बताया न तो तू, अंडस दिव्या ने देवेश को उंगली दिखा कहा। ए मुंह बंद रख, अंडस देवेश ने उसके मुंह पर हाथ रख कहा। क्या क्या बोल रही है, बोलने दे उसे, अंडस ज्योति जी ने कहा। अरे कुछ नहीं माँ, ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है, अंडस देवेश ने कहा। अपनी आंखों से दिव्या को शांत रहने को कहा। कल की सारी तैयारी तो हो जाएगी, तुम लोग कल ऑफिस मत जाना, अंडस दादी ने कहा। मेरी कल मीटिंग है, अंडस अभय अपना फोन चलाते हुए कहा। ठीक है तो तू मत जाना, ये जल्दी आ जाएगा घर, अंडस दादी ने दीपक जी से कहा। दीपक जी ने हाँ में सर हिला दिया। रूही सबके लिए चाय ले आई। आह क्या बात है, चाय नाश्ता का मजा ही कुछ और है, और तुम्हारे हाथ का हो तो मजा ही आ जाता है, अंडस दीपक जी ने खाते हुए कहा। सब उनकी बात सुन हाँ में सर हिला दिया। इनके तो मजे ही मजे है, जब देखो बस खाना सूझता है, दवाई के नाम पर रोना आता है, अंडस दादी ने दादा को खाते हुए देख कहा। तुम जब देखो मेरे खाने पर नजर लगती हो, अंडस दादाजी ने अपना खाना छुपाते हुए कहा। ऐसा खाते ही क्यों हो कि मुझे नजर लगना पड़े, अंडस दादी ने कहा। अभी ही उम्र है खाने की, फिर कब खाऊंगा, अंडस दादाजी ने अपने मुंह पर कचौटियां भरते हुए कहा। इस बुढ़ापे के अलावा क्या उम्र आएगी, अंडस दीपक जी ने कहा। बूढ़ा हो गए तेरा बाप, मुझे बूढ़ा बोल रहा है, अंडस दादाजी ने दीपक जी को देख कहा। हाँ ऐसा ही बोला मैंने, अंडस दीपक जी ने कहा और हंसने लगे। उनके साथ सब भी। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन मुकुट दिल। कमेंट करिए, लाइक करिए, रिव्यू दीजिए प्लीज। चप 85 डाइवोर्स पेपर साइन। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़ें। अब तक अपने पढ़ा। इनके तो मजे ही मजे है, जब देखो बस खाना सूझता है, दवाई के नाम पर रोना आता है, अंडस दादी ने दादा को खाते हुए देख कहा। तुम जब देखो मेरे खाने पर नजर लगती हो, अंडस दादाजी ने अपना खाना छुपाते हुए कहा। ऐसा खाते ही क्यों हो कि मुझे नजर लगना पड़े, अंडस दादी ने कहा। अभी ही उम्र है खाने की, फिर कब खाऊंगा, अंडस दादाजी ने अपने मुंह पर कचौटियां भरते हुए कहा। इस बुढ़ापे के अलावा क्या उम्र आएगी, अंडस दीपक जी ने कहा। बूढ़ा हो गए तेरा बाप, मुझे बूढ़ा बोल रहा है, अंडस दादाजी ने दीपक जी को देख कहा। हाँ ऐसा ही बोला मैंने, अंडस दीपक जी ने कहा और हंसने लगे। उनके साथ सब भी। अब आगे। ऐसे ही रात हो गई। सब अपने रूम में सोने चले गए। रूही किचन का काम खत्म कर एक बार ऋत्विक को देखने उसके रूम में चली गई। उसका रोज का था, रात को एक बार उसके रूम में चेक कर लेती थी, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभय जो रूही का कब से वेट कर रहा था, वो रूही को लेने नीचे आ गया। रूही को ऋत्विक के रूम की तरफ जाता देख उसकी आंखें सख्त हो गई, वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। रूही ऋत्विक के रूम में आकर उसके पास बैठ गई। गुड नाइट, अंडस रूही ने ऋत्विक के माथे पर किस कर लिया। जल्दी ठीक हो जाओ, अंडस रूही ने स्माइल कर कहा। ऋत्विक ने अपनी पलकें झपका दी। अभय जो ये सब देख रहा था, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। रूही उठी और गेट की तरफ मुड़ गई। सामने गेट पर अभय को खड़ा देख वो स्टैचू की तरह जम गई।
अभय गुस्से में आग का गोला बन रहा था। वो चल कर रूही के पास आया। रूही उसके पास आने से पीछे खिसकने लगी। रूही जाकर पूरा दीवार से टिक गई। अभय रूही के बिल्कुल करीब आकर उसका हाथ काश कर पकड़कर उसे घसीटते हुए रूम में ले गया। रूही बस दौड़ी उसके पीछे चली गई। अभय रूही को लेकर रूम में हाथ छोड़ दिया, गुस्से में गेट लगा दिया। क्या कर रही थी तुम अंडस्को? अभय ने गुस्से में रूही के करीब आकर कहा। रूही पीछे जाने लगी। आज इतने दिन बाद अभय का ये रूप देखा था। वो मैं अंडस्को। रूही उसका गुस्सा देख डर गई। वो बोल ही नहीं पाई। क्या बोलो, क्या कर रही थी अंडस्को? अभय ने गुस्से में रखा टेबल पर फ्लावर पॉट नीचे जमीन में पटक दिया। आहा अंडस्को। रूही डर कर अपने कानों में हाथ रख ली। उसे किस कर रही थी न अंडस्को? अभय रूही के बिल्कुल करीब आ गया। न ही ऐसा नहीं जो देखा अंडस्को। रूही बिल्कुल दीवार से लग गई। तो कैसा है अंडस्को? अभय ने गुस्से में चीखते हुए कहा। मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ न अंडस्को। रूही ने अभय को हाथ लगाने के लिए समझने को कहा। नहीं सुनना कुछ? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो तुम्हें फिर उसके पास जाना पड़ा? अंडस्को। अभय ने गुस्से में कहा। नहीं ऐसा नहीं है अंडस्को। रूही ने लगभग रोते हुए कहा। झूठ फिर झूठ। आज भी तुम्हारे दिल में ऋत्विक है। कह देती मैं तुम्हें छोड़ देता, पर तुम मेरे दिल के साथ खेल रही थी अंडस्को। अभय ने गुस्से में कहा। दीवार पर मुक्का मार दिया। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अंडस्को। रूही ने रोते हुए अभय से कहा। पर अभय कहाँ तैयार था उससे बात करने को। उसका गुस्सा तो सर पर चढ़ा था। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए अंडस्को। रूही ने रोते हुए कहा। क्या सुनूं अंडस्को? अभय ने गुस्से में अपने सर के बालों को पकड़ लिया। वो ऋत्विक और मैं अंडस्को। रूही ने रोते हुए बस इतना कहा था कि अभय उसके बिल्कुल करीब आकर उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया, एक हाथ से बालों को। आह, रूही की दर्द भरी आवाज गूंज गई। पर आज अभय को फर्क ही नहीं पड़ा। कितनी बार कहा है उसका नाम अपनी जबान पर मत लाया करो। मुझे नहीं पसंद तुम्हारे मुंह से किसी का भी नाम, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों न हो अंडस्को। अभय ने रूही के हाथ और बाल को कसकर पकड़ कहा। रूही ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। वो ये दर्द नहीं सहन कर पा रही थी। इतने दिन अभय का प्यार मिला, शायद अब आदत हो गई थी। वो मैं राभा अंडस्को। रूही उससे कहने लगी। तुम और ऋत्विक एक साथ थे तो क्यों किया उसके साथ ये को? वो ऐसी हालात में है अंडस्को। अभय ने गुस्से चिल्लाते हुए कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया अंडस्को। रूही अभय को समझने के लिए हाथ उसके कंधे पर रखने को हुई। अभय उससे दूर हो गया। दूर रहो। सोचा था तुम्हारे दिल में अब मैं हूं, पर शायद नहीं, अभी भी तुम ऋत्विक की ही हो अंडस्को। अभय ने कहा। नहीं ऐसा नहीं, नहीं मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ न अंडस्को। रूही ने भी चीखते हुए कहा। आवाज नीचे करके बात करो मुझसे अंडस्को। अभय ने रूही का चेहरा पकड़ कहा। तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता था अब वो खत्म करते हैं। छोड़ दिया तुम्हें, जाओ तुम अब आजाद कर दिया अंडस्को। अभय ने रूही के साइड पीट कर दी। नहीं, क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, मेरी बात को समझो, मैं बताती हूँ ना, आराम से बात करते हैं अंडस्को। रूही अभय के सामने जाकर उसका चेहरा पकड़ कहा। अभय ने गुस्से में रूही को झटक दिया, जिससे रूही उससे दूर हो गई। अभय वार्डरोब की तरफ चला गया। रूही उसके पीछे पीछे जाने लगी। सुनो मेरी बात को, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो समझो। अभय जाकर रूही के कबर्ड से डाइवोर्स के पेपर निकले को उसने से पहले दिए थे और रूही ने बिना साइन किए ही रख दिए थे। अभय रूही के कपड़े निकल रहा था तब उसने देखा था। उसने सोचा था कि रूही के सामने ही वो इसे फाड़ कर अलग कर देगा, पर शायद अब दोनों को नहीं पता था कि आज उसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें साइन करो, मुझे डाइवोर्स चाहिए अंडस्को। अभय ने रूही की तरफ पलट कर कहा। नहीं, मैं नहीं करूंगी अंडस्को। रूही ने रोते हुए कहा। करो अंडस्को। अभय ने गुस्से में चीखते हुए कहा। नहीं, मेरी बात सुन लो, फिर जो फैसला हो मुझे मंजूर है अंडस्को। रूही ने रोते हुए अभय से कहा। नहीं सुनना, मुझे साइन करो अंडस्को। अभय ने कहा। रूही का हाथ पकड़कर रूम में लाया और पेन पकड़ा कर कहा, अंडस्को साइन करो और दफा हो, आज से तुम आजाद हो। अभय ने गुस्से में कह दिया।
नहीं मेरी बात तो सुनो अंडरस्कोर रूही अभय को समझने लगी। ठीक है अभय ने रूही का हाथ कसकर पकड़ा और रूम के बाहर रूही को घसीटता हुआ नीचे ले गया। ऋत्विक के रूम के बाहर ले गया। नज़ सो रही थी उसको बाहर जाने को कहा। खुद रूही को लेकर ऋत्विक के पास आ गया। साइन करो अंडस्को अभय ने ऋत्विक की तरफ देख रूही को पेपर देते हुए कहा। नहीं अंडस्को रूही ने अपना सर न में हिला दिया। अभय ने कसकर आंखें बंद कर ली अपने पीछे से गन निकल कर ऋत्विक के ऊपर तान दी। साइन करो वरना मैं इसे मार दूंगा अंडस्को अभय ने गुस्से में कहा। न ही नहीं अंडस्को रूही ने चीखते हुए ऋत्विक से गन दूर कर कहा खुद उसके गन के सामने आ गई। अभय ने ये देख थोड़ी अजीब सी स्माइल की। मैं करती हूँ अंडस्को रूही ने कहा अभय के हाथ से पेपर ले लिया। ऋत्विक को देखा जो उसे देख रहा था उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे ये देख रूही ने डाइवोर्स पेपर देखे फिर अभय को उस पर रोते हुए साइन कर दिया। अभय ने रूही से पेपर छीन लिए। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म अंडस्को अभय ने ये कहा और बाहर चला गया। रूही वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। ऋत्विक का ये देख दिल टूट सा रहा था उसकी बहन रो रही है उसके सामने पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा था उसका हाथ वो धीरे धीरे हिलाने की कोशिश करता पर हो ही नहीं पा रहा था। ऐसे कैसे खत्म कर सकते हैं मेरा और उनका रिश्ता मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कल ही मैं सबको सच बता दूंगी देखना फिर खुद आएंगे मेरे पास सॉरी बोलने अंडस्को रूही ने खुद से कहा अपने आंसू पोंछे और ऋत्विक को देखकर स्माइल की। नहीं रो रही हूँ भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अभी गुस्सा कर गए हैं न देखना कल जब सब पता चलेगा न तो कैसे मेरे पास आते हैं फिर मैं माफ नहीं करूंगी गुस्सा हो जाऊंगी देखना अंडस्को रूही ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ मैं तो बताना भूल गई कल सब आ रहे हैं दिव्या को सक्षम भाई के लिए देखने अंडस्को रूही ने हंसते हुए कहा। कितने प्यारे लगेंगे न दोनों अंडस्को रूही ने ऋत्विक से कहा। आप जल्दी ठीक हो जाओ फिर अपने दोस्त की अच्छे से खबर लेना जो मेरे साथ ऐसा करता है अंडस्को रूही ने मुंह फुलाते हुए कहा। ऋत्विक को रूही की बात सुन रोना आ रहा था वो अपनी बहन के लिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ओके भाई गुड नाइट अंडस्को रूही ने कहा और रूम में चली गई। रूही रूम में आई रूम में अभय नहीं था बालकनी में आकर चेक किया अभय की गाड़ी नहीं थी मतलब साफ था अभय घर से चला गया। कितना दूर रहने का विचार है आना तो मेरे पास है न कल जब सारी सच्चाई सामने आएगी तो पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा ये तो नहीं पता पर इतना जानती हूँ कल जब सारी सच्चाई सामने आएगी आप खुद मेरे पास आएंगे अंडस्को रूही ने खुद में ही एक विश्वास अंदर से कर लिया। वो रूम में आ गई आकर टूटा हुआ फ्लावर पॉट को समेटकर डस्टबिन में डाला। अपने हाथ पर जिसमें अभय ने पकड़ा था उसमें निशान बन गए थे लाल नीले उसमें अच्छे से दवाई लगाई। बेड पर आकर बैठ गई नींद तो आ नहीं रही थी वो वही बैठकर आंख खोलकर एकटक अभय की सामने रखी फोटोज देख रही थी। बहुत प्यार करती हूँ अपनी सासों से भी ज्यादा और ये प्यार कभी कम नहीं होगा हमारा साथ तो अब जन जन के लिए लिख गया है अंडस्को रूही पता नहीं अभय को देख मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी जो कि उसे खुद नहीं पता था। अभय घर से बाहर निकला जैक जल्दी से उसके पास आया। सर एनी प्रॉब्लम अंडस्को जैक ने कहा। नथिंग गाड़ी की चाबी दो अंडस्को अभय ने गुस्से में जैक से कहा। जैक समझ गया पक्का कुछ हुआ गई उसके सर और मैडम के बीच उसने चाबी दे दी। अभय गाड़ी चलाकर आर्यन विला से निकल गया। उसके पीछे जैक ने भी गाड़ी चला दी उसकी सिक्योरिटी के लिए। अभय की गाड़ी समंदर के किनारे आकर रुकी। उसके कुछ दूर पर जैक ने गाड़ी रोक दी गार्ड्स को सतर्क रहने को कहा अभय पर दूर से ही नजर रखने को कहा। अभय जाकर एक पत्थर पर बैठ गया। उसके हाथ में सिगरेट थी वो वहां चाटन में बैठकर लंबी लंबी कस ले रहा था उसके अंदर का शोर तो शायद वो ही जानता था। उसका दिल बार बार रूही के पास जाने को कर रहा था पर दिमाग नहीं वो तुझे धोखा दे रही है ये बोल वो शांत हो जाता। कैसे ने खुद को संभालूं मेरा प्यार किसी और को चाहता है क्या कमी थी मेरे प्यार में जो वो उसे भूल नहीं पाई मैं तो सब भूलने को तैयार हूँ जो उसने मेरे भाई के साथ किया पर ये मेरे पीठ पीछे अंडस्को अभय के मन ही मन में ये बातें गूंज रही थी। पता नहीं क्या होगा कल
और इसे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन मुकुट दिल। कमेंट करिए, लाइक करिए, रिव्यू दीजिए प्लीज। क्या हो गया है, सबको कमेंट करो यार। लाइक रिव्यू तो मेरे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोई ज्यादा कमेंट भी नहीं करता। 3 लोग हैं बस जो कमेंट करते हैं, उन कमेंट को पढ़ अच्छा लगता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद उन तीनों को।